Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So we were continuing our topic right to equality. We did article 16 in last video, and today the very new article, that is article 17, very important because it talks about abolition of untouchability. Right? Untouchability is abolished, now completely abolished. You all know that. छुआछूत जिसे हम बोलते हैं, it's abolished, and its practice in any form is forbidden. Okay, the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. Okay, untouchability बच्चे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में it's completely forbidden. ख़त्म कर चुके हैं हम अनटचेबिलिटी को बिल्कुल. एंड इन वेरियस लॉज इट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस. ऑफेंस मीन्स ये पनिशेबल भी है. ठीक है, सॉरी, पनिशेबल, राइट. देखिए क्या था, फ्रीडम के टाइम काफ़ी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट भी मूवमेंट्स चल रही थी, राइट, जिसके मेन लीडिंग फिगर थे ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी. Even Gandhiji said untouchability is a sin of Hinduism. राइट बच्चे, जो अनटचेबिलिटी है वो हमारी हिंदुइज्म में एक अभिशाप है. Untouchability is a sin of Hinduism. कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए जब एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये तभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो यूनियन में इसे यूनानिमसली पास किया गया था. राइट बच्चे, किसी ने इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, बिकॉज एवरीबडी वांट्स दैट दिस प्रैक्टिस शुड बी कम्प्लीटली एबॉलिश्ड. राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड बी आर अम्बेडकर ने तो ये भी कहा था कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को अगर हम एक फंडामेंटल राइट भी बना दें और अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस बना दें तो ऑटोमेटिकली अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो ख़त्म हो जाएगी. राइट, उस टाइम पे इसकी डिमांड भी की गई कि ऑफेंस भी बनाना चाहिए और इसको फंडामेंटल राइट भी बनाना चाहिए, और ये बोथ हुए. अनटचेबिलिटी एक फंडामेंटल राइट भी बना, एबॉलिशन ऑफ इट, एंड इट्स ऑफेंस टू. राइट, अब क्या था, हमारा केस आया नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो आप पढ़ेंगे, जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है बच्चे, इस केस में ट्रू मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी है. अच्छे से इस केस को पढ़िएगा, जो भी लिखा गया आपको कंप्लीट एक सिनेरियो मिल जाएगा कि हम अनटचेबिलिटी के मीनिंग में क्या क्या इंक्लूड करते हैं. राइट, दैट्स योर होमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट केस. अब इसके बाद बच्चे जो हमारा केस आया, दैट वाज देवराजन वर्सेस बी पद्मम. बी पद्मन, राइट. सो इस केस में क्या था, ये कहा गया कि इन आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वर्ड इज गिवन इन इनवर्टेड कोमास. राइट, ऐसे अनटचेबिलिटी को मेंशन किया गया है. ठीक है, जो हमारे आर्टिकल 7 में है, अनटचेबिलिटी इज मेंशन्ड इन इन्वर्टेड कोमास. दैट इज वी कैन नॉट इंटरप्रेट इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल मीनिंग. इस वर्ड का मीनिंग हम इंटरप्रेट करेंगे इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से, प्रैक्टिसेस से. तो अनटचेबिलिटी का मीनिंग हुआ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. राइट, क्या मीनिंग निकला था इसका, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है दैट इज अनटचेबिलिटी. राइट, आर्टिकल 17 does two things to abolish untouchability. Right, it has given us two things to how to stop it. First is untouchability in any form is forbidden. ये तो completely बोला ही गया बच्चे, it's completely forbidden. And second, forbid करने के बाद भी अगर कोई person untouchability practice कर रहा है तो that person will be punished as per law. Okay, तो second में क्या होगा,
still practice then punishable under law. राइट बच्चे? सो पनिशमेंट के पार्ट को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है दैट टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 35. आर्टिकल 35 ये आपस में बच्चे को रिलेटेड हैं. आर्टिकल 35 भी हमारा पार्ट 3 में आता है. ठीक है. आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 35 के बीच जहाँ कहीं भी मेंशन है कि इट विल बी एन ऑफेंस, राइट, इट विल बी अ पनिशमेंट. ऑफेंस जहाँ पे भी लिखा होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया पनिशेबल, तो वो क्या है हमारा, वहाँ पर पनिशमेंट होगी. ओके. अब इन ऑफेंसेस को या पनिशमेंट्स के लिए लॉज बनाने की पावर जो दी गई है वो आर्टिकल 35 में दी गई है. सो जो भी हमने पढ़ा है आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में, एनीवेयर इफ़ यू सी द वर्ड ऑफेंस दैट विल बी पनिशेबल, और पनिशमेंट की पावर हमें 35 में दी गई है. तो इसलिए 17 और 35 रिलेटेड है, क्योंकि 17 में ऑफेंस वर्ड बोला गया एंड दैट ऑफेंस इज पनिशेबल, दैट पावर इज गिवन इन आर्टिकल 35 के अंदर. सो आर्टिकल 17 प्लस आर्टिकल 35 गिव्स यू व्हाट, अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस, और इन दोनों को मिलाकर जो हमारा बना दैट इज अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955. ठीक है. तो अगर कोई आपसे पूछे हाउ 17 एंड 35 इज रिलेटेड, बोथ आर रिलेटेड बाय द एक्ट अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 that was passed by parliament to fulfill the mandate of given two provisions. ये जो दो प्रोविजन हमने पढ़े, इनको ही मैंडेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया. बट आफ्टर क्या होता है बच्चे, 1955 के बाद जब वो एक्ट पास हुआ, वी गॉट टू नो दैट द पनिशमेंट मेथड इन दिस इज़ क्वाइट इनएडिक्वेट. राइट, पनिशमेंट जो थी वो ऑफेंस के कंपेयर में करें तो बहुत ही कम थी, इनएडिक्वेट थी. देयरफॉर इन 1965 इस एक्ट में चेंजेस लाने के लिए एक कमिटी बिठाई गई, राइट, कमिटी ऑन अनटचेबिलिटी, एंड दैट वाज मेड फॉर इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट. राइट, इस कमिटी की रिकमेंडेशंस को फुलफिल करने के लिए अबव एक्ट को 1976 में रीनेम किया गया. राइट, इट वाज रीनेम्ड, और रीनेम करके इसका नेम क्या रखा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. ठीक है बच्चे, याद रहेगा. पहले वो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था, फिर इसको चेंज करके क्या लिखा गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. एंड फॉलोइंग आर द मेन कीज ऑफ मॉडिफिकेशन इन अबव एक्ट. इसमें मेन क्या चेंजेस आए जो उस एक्ट से हमने इसमें चेंज किए. फर्स्ट वाज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स. नोट डाउन करते जाइए बच्चे, क्वेश्चन आता है, आपको साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करवा रही हूँ मैं. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जितने भी ऑफेंसेस थे सबकी पनिशमेंट्स को इन्हांस किया गया. राइट, पनिशमेंट्स इन्हांस हुई. देन सेकंड चेंज वाज ऑल ऑफेंसेस वर मेड एज नॉन कंपाउंडेबल. ऑफेंसेस को नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया. ओके. थर्ड चेंज क्या आया, एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस दिए गए हैं हर पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी बनती है कि वो इसे इन्वेस्टिगेट करे. सो पब्लिक सर्वेंट हैज टू इन्वेस्टिगेट. इट वाज देयर ड्यूटी. राइट. देन द नेक्स्ट रिकमेंडेशन चेंज क्या हुआ, मॉडिफिकेशन, प्लेस ऑफ वर्शिप को भी इंक्लूड किया गया था इसमें. ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप में भी बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी देखने को मिली, दैट्स वाई दिस वाज आल्सो इंक्लूडेड. राइट, अगर आप यहाँ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हो तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा. देन द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वाज स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन पावर कि अगर किसी एरिया में बहुत सारे लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन ऑल दोज पीपल अ कलेक्टिव फाइन और पनिशमेंट. ठीक है, पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज
collective fine or punishment on certain group of people. राइट बच्चे, अब इसके बाद हमारा जो केस आया दैट वाज पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट, इस केस में क्या था, इसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 15 का जो क्लोज 2 है एंड आर्टिकल 17 की जो प्रोविजंस हैं वो स्टेट के अगेंस्ट तो अवेलेबल होंगी ही होंगी, साथ ही साथ वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं। राइट, हमने पढ़ा था ना बच्चे, एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि आर दीज फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिमांडेड अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन ऑल्सो। राइट, सिर्फ ये स्टेट के अगेंस्ट थे ना, क्या हम इनको प्राइवेट पीपल के अगेंस्ट भी कर सकते हैं? तो इस केस में क्या बोला गया था कि जो आर्टिकल 15 क्लोज 2 में जो भी डिमांड है और आर्टिकल 17 ये दोनों अगर इफ़ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के फॉलो कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट भी इसमें पनिशमेंट दी जाएगी। राइट, they can demand their rights against private individuals too. Then your case, next case is State of Karnataka versus Appa Balu Ingal. Appa Balu Ingal. राइट, ये केस भी बहुत बढ़िया है बच्चे, इसको पढ़िएगा, आपको अनटचेबिलिटी की एक परफेक्ट नॉलेज आएगी। राइट, अब क्या आता है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक्ट इसके बाद इसी के थ्रू बना है बच्चे, आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। राइट, और ये एक्ट था हमारा 1989 का, इस एक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, ये जो एक्ट है ये अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। राइट, ये भी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट था बच्चे, एंड पनिशमेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स कि अनटचेबिलिटी के जो भी केसेस हैं उनका ट्रायल कैसे होगा। ठीक है, ट्रायल मेथड की भी बात की थी इस एक्ट में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, वी हैव गिवन a certain right, that is abolition of untouchability in our fundamental rights, and how step by step our state government frame different acts to deter this practice. Right, and it is a sin on our Hinduism as well as in our country. We should stop this practice and also give a check on to others to not to commit this kind of offense. Right बच्चे, then after 17 it's your article 18, this is your homework, very easy article, give a reading, and then in next video we are going to start our next article, article 19, very very important. Till now your right to equality is completed, we have done first fundamental right, each article thoroughly. Right, till then goodbye, thank you.